नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। अभी हम मंदार पर्वत के प्रांगण में हैं और यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र बांका से यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है और हमारे सामने एक मैम है, इनसे परिचय लेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है समेकित कृषि प्रणाली और ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम आता है। तो हम मैम से जानेंगे, सारी जानकारी मैम से लेंगे। नमस्कार मैम। सब लोग को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जुबली साहुआ। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बांका में मौसम वैज्ञानिक के तौर पे काम कर रही हूँ। तो आज मंदार महोत्सव में हम लोग यहाँ पे एक मॉडल आप लोग जो देख रहे हैं, ये समेकित कृषि प्रणाली का एक मॉडल है, जिसमें कि आपको जैसे बहुत सारा छोटा छोटा कंपोनेंट है, जैसे बकरी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, या आपका मशरूम हो गया। तो ये सारे कंपोनेंट को मिला के उसके साथ साथ खेती को भी उसमें ऐड करके कंपोनेंट जो छोटा छोटा कंपोनेंट है अराउंड ईयर आपका कैसे इनकम का स्रोत बना रहे, इसीलिए एक मॉडल तैयार किया गया है जो कि आपका मॉडल में जा करके आप थोड़ा सा समझाएं कैसे क्या बना। तो इस मॉडल में मैम आप बताएंगे कि कैसे क्या यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है, आपने जितने भी सारा चीज बनाया है, ये कैसे काम करता है और किसान को कैसे समझाइएगा। ये जो आपका बीच में एक पोखर है जिसमें आप मछली पालन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ पोखर का जो बॉर्डर है, जो साइड इलाका है, उसमें आप कोई भी आपका जो छोटा फसल जो ज़्यादा लंबा वाला ना हो, कोई भी फल जाती है इसमें तो आपका बनाना का है। इसमें आप अमरूद या आम का भी छोटा छोटा जो वैरायटी का है वो भी लगा सकते हैं, और साइड में आप इसमें सब्जी भी लगा सकते हैं सीजन वाइज। आपका सीजन के बाद हर सीजन में अलग अलग। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक मशरूम पालन भी आप कर सकते हैं उसके ये में, इसमें सब्जी का भी है, और आपका एक बकरी और मुर्गी का भी छोटा छोटा आप फार्म बना के भी कर सकते हैं। और जैसे इसका मेन उद्देश्य ये है कि आपका मान लीजिए अगर फसल में आपको ओलावृष्टि या किसी चीज़ की वजह से आपको कोई दिक्कत होती है, फसल लॉस भी होता है, तो आपका दूसरा जो कंपोनेंट रहता है उससे आप इनकम लेके वो लॉस को कवर कर सकते हैं। तो राउंड ईयर आपके पास थोड़ा बहुत इनकम हमेशा रहता रहेगा। तो इस वजह से ये आईएफएस मॉडल छोटा छोटा कंपोनेंट जो है उसको इंटीग्रेट करके एक मॉडल बनाया गया, जिसको हम लोग आईएफएस मॉडल या आपका समेकित कृषि प्रणाली बोलते हैं। और ये सारा चीज करने के लिए भूमि का आवश्यकता कितना रहना चाहिए? जी, इसमें तो 1 एकड़ में हो जाएगा, लेकिन वो छोटा सा आपका जो रिक्वायरमेंट है इससे ज़्यादा चाहिए रहता है हमको। अगर बड़ा करना है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ज़मीन का चयन इसमें कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 एकड़ से ज़्यादा। ये रिक्वायरमेंट प्राप्त करने के लिए किसान कहाँ पे जाएगा? क्योंकि किसान को ये पता नहीं है, ये तो जानकारी उनको मिल जाता है, लेकिन इसका उपयोग हम कैसे करें और ये इसका लाभ हम कहाँ से जा कर के लें, ये उनको पता नहीं है। तो ये किसान लाभ कहाँ से उठाएंगे इसका जैसे इसके बारे में आपको ट्रेनिंग वगैरह लेना होगा, तो उसका ट्रेनिंग हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में भी देते हैं। लेकिन जो कंपोनेंट है इसमें आपको मत्स्य अगर मछली पालन के बारे में ये है, तो यहाँ जो अलग अलग हमारा विभाग है वहाँ पे जाके आपको एक बार बात करना होगा कि अगर ऑर्चर्ड यहाँ पे आप कोई फल का ये लगा रहे हैं, यहाँ तो पौधा कहाँ उपलब्ध होगा आपका, ये सारा चीज़ आपको कृषि विभाग जो हमारा रहता है वहाँ पे एक बार बात करना होगा। ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए वो कृषि विज्ञान केंद्र देता है। और सबसे बड़ी समस्या है फंडिंग का। फंडिंग के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? इसका तो देखिए, इसके लिए लोन करना पड़ेगा आपको। तो वो पहले आप एस्टिमेट बना के उसका किसी भी जो कृषि अधिकारी से मिल के उनसे पहले एस्टिमेट ले लेना होगा, हमको ये करना है। उसके बाद उससे रिलेटेड जितना भी आपका एक एस्टिमेट, रॉफ एस्टिमेट बनाना होगा कि इतना हमको चाहिए होगा। आपका मिनिमम 10 लाख मान के चलते हैं हम लोग, तो 10 लाख के लिए हमको कहाँ से मतलब लोन कैसे मिलेगा, ये सब की जानकारी भी आपको कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग से मिल जाएगा। और ये सब चीज जो रखा हुआ है, ये सब क्या, ये खाद उर्वरक है? ये जो आपका है आप देख रहे हैं, ये वर्मी कंपोस्ट है, जो केचुआ खाद है। ये आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लोग करते हैं जी। उनके लिए ये आपका कृषि विज्ञान केंद्र में भी उपलब्ध होता है। ये क्या है? ये जो है आपका कि पशु जो गर्मी में नहीं आती है, तो अगर ये मेनिया पत्ता वाला चॉकलेट अगर खिलाएंगे तो वो गर्मी में आ जाती है उसका। और ये मेमना के लिए भी चॉकलेट है,
जो आपका छोटा जो बकरी का ये रहता है उसके लिए भी, ग्रोथ के लिए, इसमें भी दूध में एक बढ़ोतरी के लिए। तो यहाँ पे मैम के द्वारा जितनी भी जानकारी दी गई कि किसानों के लिए किस प्रकार से आप मछली पालन कर सकते हैं और मछली पालन के जगह पे उसके साइड में किस प्रकार से आप खेती कर सकते हैं, जैसे केला का पौधा लगा सकते हैं, नींबू का पौधा लगा सकते हैं, मशरूम का खेती कर सकते हैं और सब्जी वगैरह भी उगा सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, मवेशी पालन कर सकते हैं। तो हर अनेक तरह का जो पालन कर सकते हैं। ये क्या है मैम? जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र में और भी है कि ग्रामीण कृषि मौसम सेवा करके एक योजना चल रही है, जिसमें हर मंगलवार और शुक्रवार को किसानों को मौसम की जानकारी, अगले 5 दिन में कैसा मौसम रहेगा उसकी भी जानकारी दी जाती है। ये जानकारी कैसे मिलेगा किसानों को? इसमें रजिस्ट्रेशन करके भी मिल सकता है। यहाँ आप कृषि विज्ञान केंद्र आके भी उससे रजिस्टर कर सकते हैं उसको। यानी कि मेला में आ करके यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन अगर कोई भी किसान कर देता है, उसको मोबाइल पे मैसेज जाते रहेगा, मोबाइल के माध्यम से मिलते रहेगा। जी, अगर जिनका व्हाट्सएप नंबर है उनको तो तुरंत ऐड कर देंगे, लेकिन जो छोटा मोबाइल है उसके लिए हमको सब और भेजना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा लेट हो सकता है। और जो यहाँ नहीं आ पाते हैं वो कृषि केंद्र जा करके अपना नंबर लिखा सकते हैं, उसको मौसम की जानकारी हर एक दिन का वो उसको मिलते रहेगा। कोई भी किसान अगर चाहते हैं कि हमें मौसम का जानकारी मिलते रहे तो यहाँ पे मेलों में आकर के रजिस्टर मेंटेन करवा सकते हैं, या तो फिर कृषि केंद्र जा करके वहाँ भी अपना नंबर ऐड करवा सकते हैं। तो हमारा प्रयास यहाँ से कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।